पेरू के लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट पेड्रो कास्लो को लॉमेकर्स ने हटा दिया है और अरेस्ट कर लिया है। बुधवार को राजनीतिक उठापटक के कारण डीनो बोलुस्का, जो 60 साल की लॉयर हैं, उन्हें पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बना दिया गया है, क्योंकि कास्टिलो ने कांग्रेस को डिसॉल्व करने जा रहे थे, जो कि एक तख्तापलट माना जा रहा है। साइक्लोन मेंडस की वजह से चेन्नई के मल्लापुरम में और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़ा तूफान आ गया है, जिसके वजह से चेन्नई एयरपोर्ट ने 15 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। पंजाब के एक बार फिर रॉकेट लॉन्चर के हमले से दहल गया है। इससे पहले एक हमला 6 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुकाबले में किया गया था, जहां रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड दागा गया था। वहीं अब तरनतारण के सरहाली पुलिस थाने पर बीती रात करीब 11 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव सराली पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने साझा केंद्र में बम धमाके की जांच की। फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बीती रात करीब 11:22 पर आरपीजी का इस्तेमाल कर हाईवे से ग्रेनेड दागा गया है। यह सराली थाने के सुविधा केंद्र से टकराया है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इंडिया की प्रीमियर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल संतोषजनक सफल परीक्षण किया है। इसरो और JSIIC दोनों ने मिलकर जॉइंटली कंडक्ट कर इस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है और इस ट्रायल सारे पैरामीटर्स को अचीव कर लिया है। अब इसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल के उसमें हम भारत जो है अब काफ़ी आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ ही देश के पास है, जैसे रशिया, चाइना और अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और अब भारत भी जो है इसमें पारंगत हो गया है। यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान की 6 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है फॉर सपोर्टिंग इस्लामाबाद अनसेफगार्डेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के लिए। इन 6 कंपनीज को अमेरिका ने अपनी निर्यात कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, जो अमेरिका की कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिससे ये कंपनीज कोई भी सॉफ्टवेयर, कमोडिटीज़ और टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं ले पाएगी। पाकिस्तान की जिन कंपनीज़ को बैन किया गया है वो है डायनामिक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एनरक्यू प्राइवेट लिमिटेड, रेनबो सॉल्यूशंस, यूनिवर्सल ट्रेडिंग इंजीनियर्स, नार टेक्नोलॉजीज, जनरल ट्रेडिंग LLC और ट्रूजन्स। अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच थोड़ा मनमुटाव हो गया है, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान ने अपने एक रोड पर एक ग्लोब नक्शा बनाया है, जिस पर उसने जिस कश्मीर को अलग देश दिखाया है, अथवा हमारा जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा है उसको पाकिस्तान का पार्ट दिखाया है, जिससे बवाल मच गया है और आपस में जो है भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन में जो है इससे थोड़ा बहुत एक मनमुटाव सा पैदा हो गया है। सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को पेश किया गया है। 3 मोशन बिल के रोकने के लिए पेश हुए पर 63-23 से डिफीट हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता जहाँ भी लागू होगा वहाँ शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद अथवा गोद लेने में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। ऐसा राज्य है गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे। कि क्या है अनुच्छेद 44? संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एकमत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच में तालमेल बढ़ाना है। अब बात ये आती है इसमें कि ये क्यों पड़ी ज़रूरत। इसके भी अलग अलग कारण हैं। पहला,
अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। दूसरा इसमें क्यों जरूरत पड़ी वो ये है, शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून की तरह करते हैं। तीसरा इसमें सबसे मुख्य कारण है, समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद है। फायदे होंगे, इस पे भी हम बात कर लें। कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा। समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। दूसरा इसमें लैंगिक न्याय। यदि समान नागरिकता संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। संवाद, समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिलेगा। इससे समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सही संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रपति भावना को भी बल मिलेगा। राष्ट्रपिता के सिद्धांत को बल मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सचिन्हित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और आपके लिए भी हम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।